इसी पर आंदोलन चल रहा है। 9 जुलाई को बड़े पैमाने पर चक्का जाम के जरिए लोगों ने अपनी बात रखी है। इसको लेकर के ये जो रैशनलाइजेशन है, इस रैशनलाइजेशन को लेकर के कोई आपत्ति नहीं। अगर आपको लोगों से दस्तावेज चाहिए तो यही तो दस्तावेज आपको लेने चाहिए। प्रस्ताव पारित हुआ था कि बिहार में कोई एनआरसी नहीं होगा, कोई एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा। ये प्रस्ताव है बिहार विधानसभा में। जहाँ से नाम आया इस अभियान का वो है नोटबंदी, जो नोटबंदी से आया। तो एक तरह से भयानक एक बम विस्फोट है और ये टाइम बम है बिहार की। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। आसाम की तरह बिहार में भी एनआरसी लागू होगा। दीपांकर भट्टाचार्य का पारा हाई, बड़ा विस्फोट होगा। देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य ने बहुत कुछ कह दिया है एनआरसी के मसले पर। सबसे पहले आप दीपांकर भट्टाचार्य को सुनिए। चुनाव आयोग ने जो बिहार के लिए फरमान जारी किया, जो फरमान बिल्कुल बिहार के लिए, बिहार के आम मतदाताओं के लिए एक बहुत बड़ा उनके मताधिकार के लिए खतरा है, तो इस पर तो लोग बात करेंगे। इसी पर आंदोलन चल रहा है। 9 जुलाई को बड़े पैमाने पर चक्का जाम के जरिए लोगों ने अपनी बात रखी है और अभी नीचे जहां भी लोग को मौका मिल रहा है लोग बोल रहे हैं। और हमें तो लगता है कि पूरा अगस्त महीना आप समझ सकते हैं, जो ड्राफ्ट सूची आएगी, अब हम देखेंगे कि ड्राफ्ट सूची में कितने लोगों के नाम चढ़े और कितने लोगों के नाम छटे। लेकिन जो चुनाव आयोग ने खुद कहा कि ड्राफ्ट तो ड्राफ्ट है, इसके बाद जो फाइनल सूची बनेगी उसमें हम लोगों से दस्तावेज लेंगे और दस्तावेज जो नहीं दे पाएंगे उनके बारे में ईआरओ फैसला करेगा। तो पूरा अगस्त महीना वो तो बिल्कुल एक पूरे बिहार में आप समझ सकते हैं कि लोगों के पास दस्तावेज नहीं है। जो दस्तावेज जो चाहते हैं देना, आवास प्रमाण पत्र, जातीय पहचान पत्र, उनको मिल नहीं रहा है। चुनाव आयोग जो मांग रहा है उनके पास नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे दौर में पूरे बिहार में आंदोलन चलेगा। तो ये तो चुनाव आयोग ने, हमने तो कहा था कि चुनाव को आंदोलन बना दो, लेकिन चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को ही आंदोलन बना कि बिना लड़े अब मतदाता सूची में ही नाम नहीं है। वो कार्य देखिए, कार्यक्रम तो अभी हर जगह हो रहा है। हर जिले में कार्यक्रम होगा, प्रखंड में होगा, पंचायत में हो रहा है। जहां भी लोग बीएलओ पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, लोग कर रहे हैं। इसलिए एक तरह से कह लीजिए धारावाहिक, जैसे चुनाव आयोग का अभियान चल रहा है, हमारा भी आंदोलन बिल्कुल चल रहा है। और हम उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग को इसमें बिल्कुल एक अड़ियल रुख नहीं लेना चाहिए। ये कोई जीत का सवाल नहीं है, ये सवाल है देश में चुनाव कराने का। बिहार जैसे प्रदेश में संविधान के मुताबिक लोगों का जो मताधिकार है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि लाखों लाख की संख्या में, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने बीएलओ है, हम देख रहे हैं घर में बीएलओ पहुंच नहीं रहे हैं। चुनाव आयोग ने अभी जो कहा है, हमने पढ़ा अभी कि करीब 35 लाख उनको शायद ऐसे मिले जो लोगों के मान लीजिए कहीं मौत हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जिनका निधन हुआ है तो किसी भी संशोधन में कोई दिक्कत नहीं है, उनका नाम छटना चाहिए। ये तो हर संशोधन में होता है, इसके लिए तो विशेष संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि परमानेंटली कोई बिहार से बाहर चले गए, परमानेंटली अगर बाहर चले गए तो उनका वो बाहर जाएंगे। कोई कह रहा है कि डुप्लीकेशन है, तो एक वोटर है और 3 जगह 4 जगह अगर उनका कहीं नाम हो तो निश्चित तौर पर उसको आप ठीक करिए। तो इसको लेकर के ये जो रैशनलाइजेशन है, इस रैशनलाइजेशन को लेकर के कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जो लोगों से दस्तावेज मांग रहे हैं अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, ये तो चुनाव आयोग का काम भी नहीं है। और अगर आप करना भी है तो इसके लिए पूरे देश में तमाम पार्टियों की मीटिंग बुला करके, तैयारी करके, और वो अफरा तफरी में होने वाला काम नहीं है। ये अभी कल चुनाव है और आज आपको अचानक लगा कि आप मतदाता सूची के लिए आप सबके नागरिकता चाहिए। अभी समय तो चुनाव आयोग की चिट्ठी हमें मिली है कि आप लोग कोई बताएं, तो हम लोग देखेंगे। 22 तारीख हो, 23 तारीख हो, हम लोग चुनाव आयोग का लिखा है कि 22 तारीख को चुनाव आयोग अगर समय दे सकता है तो हम लोग मिलेंगे, मिलकर के फिर यही बात करेंगे। जो मल्टी पार्टी में हमने डेलीगेशन में बात चुनाव आयोग को हमने सामने रखी थी, वही बात हम लोग फिर करेंगे। और उस समय तो एकदम शुरुआती दौर था। अभी हमारे पास पिछले 25 जून से आज आपका 15 जुलाई हो गया है, तो 20 दिन का अनुभव है। और अगर 22 जुलाई को अगर हम मिलते हैं तो और 7 दिन का अनुभव मिल जाएगा। तो ये जो पूरे बिहार का यथार्थ है, हम इससे चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर अवगत कराएंगे। और ये का जो मुद्दा है उस पे आप चुनाव आयोग को क्या सुझाव देना चाहेंगे, किस तरीके से इन चीजों को? नहीं, हमने तो सीधा कहा कि इस पूरे अभियान को वापस लीजिए।
ये अभियान कोई चलने उसकी कोई जरूरत इस समय नहीं थी, और ये अभियान लोगों को परेशान करने का अभियान है और कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए ऐसा कोई अभियान चलाना हो तो चुनाव से हट करके, जिस समय चुनाव नहीं है, अब इस समय बाढ़ बरसात का समय नहीं है, आप समय लेकर के पूरे बिहार में ठीक से करिए, पूरे देश में करिए। तो इसलिए अभी तो हमने चुनाव आयोग से कहा कि अभियान को ही वापस लीजिए। जहां तक दस्तावेज की बात है, अब हम क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट है, एक नंबर पर आधार है, दूसरे नंबर पर वोटर कार्ड है, तीसरे नंबर पर राशन कार्ड है। तो अगर आपको लोगों से दस्तावेज चाहिए तो यही तो दस्तावेज आपको लेने चाहिए। आपने कह दिया 11 की सूची में, आपने देखा होगा एनआरसी, ये आप लोगों को भी पूछना चाहिए कि बिहार में एनआरसी कहां से आया। बिहार में आपको अगर याद हो 28 नवंबर 2021 बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ था, सर्वदलीय प्रस्ताव पारित हुआ था, भाजपा के लोग भी उसके खिलाफ बोल नहीं पाए थे। प्रस्ताव पारित हुआ था कि बिहार में कोई एनआरसी नहीं होगा। हमको जहां तक डेट याद आ रहा है 28 नवंबर 2021 को पूरे बिहार में, उस दिन हम लोग विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किए थे। तो बिहार में जहां नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और उस समय नीतीश जी उस तरफ थे, उस समय 21 के नवंबर में मेरे ख्याल से उधर ही थे, उधर ही थे नीतीश जी, एनडीए में ही थे। तो नीतीश जी जब एनडीए में ही थे, उस समय पूरे बिहार विधानसभा में जहां सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था कि बिहार में नो एनआरसी, कोई एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा, ये प्रस्ताव है बिहार विधानसभा में सबकी सम्मति से। और आज चुनाव, मैं तो हैरान हूं, हमने कहा उस दिन में जो 11 डॉक्यूमेंट की सूची है, इंडिकेटिव लिस्ट, उसमें एक एनआरसी लिखा हुआ है। लेकिन वो दैट इज नॉट, उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है वेयरएवर अवेलेबल। नहीं, जो 11 की सूची है, इंडिकेटिव लिस्ट है, वो तो बिहार के लिए आप कह रहे हैं। अगर बिहार में एनआरसी नहीं है, आपको पता है, और बिहार सरकार ने, बिहार विधानसभा ने प्रपोजल ले लिया है, प्रस्ताव पारित कर लिया है कि बिहार में एनआरसी होगा नहीं, वैसे में वो 11 की सूची में एनआरसी को डालने का क्या तुक है, जो बिहार के लिए ना एग्जिस्ट करता है और ना बिहार के सरकार या बिहार की तमाम पार्टियां इसके लिए तैयार है। विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, ये तो मैं समझता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जो ये अपडेशन हो रहा है एफआईआर का, दिस इज लेकिन ये पहले भी बताया, लेकिन आप ये जो एनआरसी का मुद्दा उठा रहे हैं, जिसमें हमने दो हमने बातें की। ये जो अभियान है, इसकी तुलना 2 अभियान के साथ लोग कर रहे हैं। नंबर 1 जहां से नाम आया इस अभियान का, वो है वोटबंदी, जो नोटबंदी से आया है। और इसमें भी हमने कहा कि नोटबंदी से ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक इस मामले में क्योंकि नोटबंदी की घोषणा मोदी जी ने की, टीवी पर आकर के की, सारे अखबारों का तुरंत, सारे टेलीविजन चैनल का, अखबार का हेडलाइन उसी समय, तो शॉक था। लेकिन वो शॉक जो है बिजली की रफ्तार से पूरे देश में तुरंत पहुंच गई थी, सबको शॉक लग गया। यहाँ चुनाव आयोग का सर्कुलर, आमतौर पे चुनाव आयोग का कोई सर्कुलर आता है तो पार्टियों के लिए आता है, पार्टी वाले सोचते हैं कि भाई क्या होगा नहीं होगा। मतदाता के लिए भी अगर कुछ आता है तो लोग उसको रूटीन तरीके से लेते हैं कि भाई वेरिफिकेशन होगा, घर में कोई आएगा, पता लगाएगा, डॉक्यूमेंट भी कोई मांगेगा तो आधार देंगे। तो ये जो पूरा का पूरा चुनाव आयोग का सर्कुलर था, इस सर्कुलर के बारे में जानकारी हासिल करने में अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं है। अभी भी बिहार के बाहर और बिहार के अंदर भी लोग मिल जाएंगे, उनको पता नहीं है एसआईआर क्या है, क्या चल रहा है। इसीलिए ये एक झटका है, वोटबंदी है, लेकिन लोग अभी भी पूरी तरह से, लोगों के पास ना जानकारी है ना पूरी जागरूकता है, जो नोटबंदी के समय में नहीं था। दूसरी तुलना लोग एनआरसी के साथ कर रहे हैं, करेंगे ही। अगर आप नागरिकता के लिए दस्तावेज मांगेंगे, नागरिकता साबित करने के लिए, तो लोगों को, तो जिनको भी जानकारी है असम के बारे में, वो तो याद करेंगे कि असम में क्या हुआ था। तो असम में 3 करोड़ 30 लाख लोग थे एप्लीकेंट, 3 करोड़ 30 लाख लोग जिनको पहले से जानकारी थी, लंबे समय से असम में इसको लेके बहस चल रही थी, तो वो तैयार थे। 6 साल लगा करके सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में 2 राउंड में अपने एनआरसी बनाया, जिसमें 19 लाख लोग छंटे। और आज भी असम सरकार उस एनआरसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई हमें इस एनआरसी से मतलब नहीं है, एनआरसी में नाम हो तब भी हमें लगेगा
तो आपकी नागरिकता पर हम उसमें आपका जांच पड़ताल करेंगे, आपको ट्राइब्यूनल में भेजेंगे, आपको डिटेंशन कैंप में डालेंगे, आपको उठा करके आप बांग्लादेश भेज देंगे। ये पूरा असम में ये काम हो रहा है। इसीलिए मैंने तो कहा कि ये एनआरसी और आपके नोटबंदी, ये दोनों का एक तरीके से मिला दीजिए। ये तो एक तरह से भयानक एक बम विस्फोट है और ये टाइम बम है बिहार के लिए। ये टाइम बम है। पहले आपने कहा कि 26 जुलाई को टाइम बम का विस्फोट होगा तो पूरे बिहार में धमाका होता, पता चलता कि भाई 2 करोड़ के नाम छट गए। अभी उस विस्फोट को आप थोड़ा सा देर कर रहे हैं, लेकिन विस्फोट तो होने वाला है। तो बम तो है, मताधिकार तो जाएगा लोगों का, बड़े पैमाने पर लोगों के नाम छट जाएंगे। और चुनाव आयोग धीरे धीरे आप कह रहे हैं, ये जो बीएलओ के नाम पर हवाले से चुनाव आयोग के सूत्रों से ये जो खबर आ रही है कि बिहार में भर गए, बिहार छा गए हैं म्यांमार के लोगों से। बिहार के गांव गांव में कहां से म्यांमार का लोग पहुंच गया, बिहार के गांव गांव में कहां से नेपाल के लोग आ गए। अब आप बताइए, नेपाल के साथ आप बात कर रहे हैं, जहां बांग्लादेश और म्यांमार तो आप समझते हैं वहां तो वीजा पासपोर्ट का भी चक्कर है। नेपाल और बिहार, यहाँ तो कोई वीजा पासपोर्ट का भी चक्कर नहीं है। रोटी बेटी का यहाँ तो ऐसा रोटी बेटी का रिश्ता है, पूरा खुला है। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार में एनआरसी लागू करने की साजिश रची जा रही है। यह दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठा रहा, उनके नीतियों पर सवाल उठा रहा हूं। देखिए, यह बातें भी दीपांकर भट्टाचार्य कहते दिखाई दे रहे थे और कह रहे थे कि आसाम की तरह बिहार में भी एनआरसी लागू करने की बड़ी तैयारी चल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।